गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं कंचन यूट्यूब के ऋषभ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.1 मैथ्स में 3 क्वेश्चन बताने वाला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आइए प्रश्न को शुरू करते हैं। यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। अगला प्रश्न है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या। और नेक्स्ट है नंबर 3, 2/6 और 3/6 के बीच में 8 परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले दोस्तों आप जान लीजिए कि परिमेय संख्या होता क्या है। ऐसे आपको पता होगा, फिर भी देख लीजिए, है ना। परिमेय संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिखते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? परिमेय संख्या यानी वैसा संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, है ना, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे P/Q यानी मान लीजिए 3/4, 2/1, है ना, 6/7, कुछ भी हो सकता है, मतलब फ्रैक्शन यानी भिन्न के रूप में अगर हम लोग लिख सकते हैं उसको, तो P/Q के रूप में अगर आ जाएगा तो हमारा क्या होगा दोस्तों? परिमेय संख्या होगा। ठीक है, चलिए परिमेय संख्या के रूप में हम लोग को क्या करना, लाना, यानी 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना। यहां पे देखिए दोस्तों, सॉल्यूशन नंबर 1 यानी सॉल्व नंबर 1 में क्या है, क्वेश्चन यह बोल रहा कि 3 और 4 के बीच, किसके किसके बीच दोस्तों? 3 और 4 के बीच। यानी हम लोग क्या करेंगे कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकल जाना चाहिए। आप लोगों को लगता होगा कि सर 3 और 4 के बीच में नंबर है ही कहां, लेकिन नहीं, ये निकलेगा। कैसे निकलेगा? देखिए 3 और 4 के बीच सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये 3 को लिखेंगे दोस्तों। क्या करेंगे? ये 3 को लिखेंगे। आप याद रखिएगा, इस 3 को लिखेंगे और ये 3 लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहां पे इंटू करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? इंटू करेंगे, मतलब ये दोनों को ऐड करेंगे। 4 और 3 को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो आएगा कितना? 7। इसको 7 से भी गुना करेंगे, और यानी ऊपर भी नीचे भी, अंश में भी 7 से और हर में भी 7 से। इसका अर्थ यह है, देखिए क्या 3 को अगर 7 से हम लोग गुना करते हैं दोस्तों तो क्या आता है? 21, और नीचे क्या रहेगा? 7। अब बोले सर ऐसे क्यों किए? तो ऐसा इसलिए किया ना, क्योंकि हम लोग को 3 के रूप में लाना था। आप लोग खुद देखिए, 7 का टेबल में 21 कितने बार में कट जाएगा? 3 बार में कट जाएगा, है ना। 7 का टेबल में 21 कितने बार में कटेगा? तो 3 बार में। मतलब इस रूप में लिखना मतलब क्या? 7 7 कट जाएगा तो हमारा 3 ही बचेगा। इसलिए हम लोग क्या किए कि ये दोनों को ऐड कर दिए। अंश और हर से किससे गुना करेंगे? 7 से। तो 7 3 हो जाएगा 21, और नीचे कौन है दोस्तों? नीचे 7 है। फिर हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये 3 का था, अब 3 के बाद हम लोग आते किसमें? 4 में। यानी 4 को भी क्या करेंगे? 4 और 3 7, 4 और 3 7, इसको भी नीचे गुना करेंगे अंश में और हर में। यानी 4 7 हो जाएगा कितना दोस्तों? 28, और नीचे हो जाएगा कितना? 7। अब देखिए हर हाल में याद रखिएगा कि हम लोग का जो है हर, जिसको नीचे जो दिया हुआ ये हम लोग का इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये है, ये 21/7 हुआ और ये हुआ 28/7। इसको क्या कर सकते हैं, 7 का टेबल जो है 21 कितने बार में काटेगा दोस्तों? 3 बार में। ये 3 बार में कट जाएगा। 7 का टेबल से 28 कितने बार में कटेगा? ये 4 बार में कट जाएगा। यही तो है दोस्तों हम लोग का 3 और 4, है ना। 3 और 4 के बीच लाना था। 3 को हम लोग लिख दिए 21/7 के रूप में, और 4 को लिख दिए हम लोग 28/7 के रूप में, ताकि काटने के बाद जो है ना, काटने के बाद क्या आ जाए? 3 और 4 ही आ जाए। 3 और 4 को हम लोग इस रूप में इसलिए लिखे क्योंकि हम लोगों को 6 परिमेय संख्या निकालना। अगर इस रूप में नहीं लिखेंगे तो 6 परिमेय संख्या आएगा नहीं। अब हम लोग बोल सकते, देखिए कि सर यहाँ 3 को हम लोग लिख सकते हैं 21/7, 4 को लिख सकते हैं 28/7, लिख सकते हैं ना। तो हम लोग लिखेंगे क्या कि सर यहाँ पे 21/7 और 28/7 के बीच में, है ना, 7 के बीच कितना परिमेय संख्या निकालना दोस्तों? हम लोग को 6। देखिए अब बोला 6 परिमेय संख्या, तो हम लोग लिखेंगे कि 6 परिमेय संख्या है। क्या दोस्तों? 6 परिमेय संख्या है। देखिए तो क्या है 6 परिमेय संख्या? 21/7 और 28/7 के बीच में, यानी बीच। बीच का मतलब इन दोनों के बीच। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि 22/7 एक आंसर होगा, 23/7 एक आंसर होगा, है ना, 24/7 एक आंसर होगा दोस्तों, 25/7 एक आंसर होगा, 26/7 एक आंसर होगा, और एक क्या हो जाएगा? 27/7। क्या होगा दोस्तों? 1 2 3 4 5 6, हम लोग को 6 निकालना था।
देखिए बोल रहा ना कि 6 परिमेय संख्या, तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7, यही हमारा रहा 3 और 4 के बीच में आंसर। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 यानी सॉल्व नंबर 2 हम लोग देखेंगे। कौन सा दोस्तों? सॉल्व नंबर 2। ये सॉल्व नंबर 1 था। सॉल्व नंबर 2 में क्या बोला, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालना। कितना? 5। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि 3/5 और 4/5 के बीच, 3/5 और किसके बीच दोस्तों? 4/5 के बीच में कितना निकालना है? तो 5 परिमेय संख्या निकालना है। चलिए कोई बात नहीं है, 3/5 को जो है जैसा था पहले हम लोग वैसे लिख लेंगे, बीच में इंटू देंगे। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये दोनों को हम लोग ऐड करेंगे दोस्तों। 5 और 5 कितना होगा? 10। तो ऊपर भी 10 से गुना करेंगे और नीचे भी 10 से गुना करेंगे। इससे क्या फायदा होगा? 10 को 3 से गुना करेंगे तो आएगा 30 और 10 को 5 से गुना करेंगे दोस्तों तो आएगा 50। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार 3/5 को किए हम लोग 4/5 को करेंगे। 4/5 को क्या करेंगे? 5 और 5 यानी अंश से भी 10 से गुना करेंगे और हर से भी। 10 को 4 से गुना करेंगे तो 40 और 10 को 5 से गुना करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों? 50। यानी कि 3/5 को लिख सकते हैं 30/50 और 4/5 को लिख सकते हैं 40/50। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि देखिए 1 0 1 0 अगर कट गया तो 3/5 वापस आएगा, 1 0 1 0 यहां भी काटेंगे तो 4/5 वापस आएगा। बस 3/5 को इस रूप में लिख सकते हैं, 4/5 को इस रूप में लिख सकते हैं। इस रूप में लिखने पर क्या होगा? हमारा 5 परिमेय संख्या आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। यहां पे देखिए थोड़ा सा स्पेस का कमी है, कोई बात नहीं, हम यहां बता रहे हैं। यानी 4/5 और 3/5 और 4/5 के बीच में है ना, तो यहां पे लिख देते हैं कि 30/50 और 40/50। क्या लिखेंगे दोस्तों? 30/50 और 40/50 के बीच कितना निकालना दोस्तों? 5 परिमेय संख्या। 5 परिमेय संख्या है। देखिए तो 5 परिमेय संख्या क्या क्या है? 30/50 और 40/50 के बीच में आपको 5 चुन के लेना है। यानी कि 30 के बाद 31/50 और इधर 39, 40 से पहले 39/50 के बीच में कोई भी आप 5 चुन के ले सकते हैं। तो मान लीजिए हम लोग लिए 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और क्या दोस्तों? अंत में कुछ भी ले सकते हैं यानी 39 तक। तो वही ले लेते हैं 35/50। ये जो था ये हमारा आंसर है। यकीन मानिए ये क्वेश्चन चाहे तो कॉम्पिटिटिव लेवल पे हो या 9 क्लास का हो या 10 क्लास हो, है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बहुत ही सरल तरीके से हम बताएं आपको कि जो भी क्वेश्चन में रहेगा उसको उतार लेंगे और उतारने के बाद दोनों को ऐड कर देंगे, यानी दोनों को जो है हर को ऐड करके अंश और हर से गुना कर देंगे और बस इन दोनों के बीच में जो भी 5 परिमेय संख्या निकालना था वो हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में। किसमें आते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 3 यानी सॉल्व नंबर 3 में। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का क्या बोल रहा, जिस तरह से यहाँ 3/5 था, 4/5 था, ठीक उसी प्रकार यहाँ 2/6 है। क्या दोस्तों? 2/6 और देखिए यहाँ पे क्या है? 3/6। 2/6 और क्या है दोस्तों? 3/6। तो 2/6 और 3/6 के बीच में 8 परिमेय संख्या निकालना। इस बार और ज्यादा दोस्तों, कितना? 8 परिमेय संख्या। तो आप लोग इस तरह से भी निकाल सकते हैं। इस दोनों को जो हम लोग का हर था, हर को जोड़ के है ना अंश और हर से गुना करेंगे, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। या फिर दोस्तों देखिए यहाँ पे ये जो 2/6 है इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ऊपर भी 10 से गुना कर दीजिए, नीचे भी 10 से गुना कर दीजिए, तो 10 गुना हो जाएगा 20 और 10 छक हो जाएगा दोस्तों 60। ऐसा क्यों किए हम आपको बता रहे हैं। 3/6 का 3/6 लिखिए, है ना। 3 की जगह जो है यहाँ भी 10 से इंटू करेंगे, यहाँ भी 10 से, 10 3 हो जाएगा 30 और यहाँ भी हो जाएगा 10 6 क्या दोस्तों? 60। देखिए अगर 1 0 1 0 हम लोग काट देते हैं तो 2/6 हम लोग को वापस मिलेगा। 3/6 यानी 0 0 काट देंगे तो 3/6 वापस हम लोग को मिल जाएगा। 10 से ही गुणा करने का रीजन क्या है?
10 से भी कर सकते हैं, या फिर जिस तरह से मैंने आपको बताया कि 6 और 6 हो जाएगा 12, ऊपर भी 12 से गुना करेंगे, नीचे भी करेंगे, तो 12 छक 72, 12 दूना 24, ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं 10 से। इसलिए दोस्तों क्योंकि 20/60 और 30/60 के बीच में देखिए तो 8 परिमेय संख्या आ रहा या नहीं आ रहा, बिल्कुल भी आ रहा। क्यों? क्योंकि देखिए 20 के बाद 21/60, 22/60 है ना, हम लोग को 8 निकालना था, 21 से लेकर 28 तक 8 परिमेय संख्या आराम से निकल जाएगा। बस यही वजह है कि हम लोग क्या किए, लिए। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं आराम से, क्या लिखेंगे, देखिए तो कि 20/60 और 20/60 और क्या है दोस्तों 30/60 के बीच, 60 के बीच 8 परिमेय संख्या हम लोग को निकालना था। कितना? 8 परिमेय संख्या है। क्या क्या है ना, देखिए तो क्या क्या है, हम लोग बोल सकते हैं 20/60 के बाद हम लोग लिख सकते हैं 21/60, 22/60, 23/60, 24/60, 25/60 हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों 25/60, 26/60 और यहां पे बोल सकते हैं हम लोग क्या 27/60 तथा 28/60, यानी कि हम लोग इतना बोल सकते हैं। देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, हम लोग को 8 परिमेय संख्या निकालना था। ये रहा आपके सामने 8 परिमेय संख्या, है ना। तो आप लोग को जरूर समझ में आ गई दोस्तों। तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों में शेयर जरूर करें। थैंक यू।